नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करते हैं आज की हेडलाइंस की। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, ओपन जेल जाने को तैयार हो जाए मास्क न लगाने वाले। संक्रमण में 8वें नंबर पर पहुंचा मध्य प्रदेश। एमपी महाराष्ट्र की सीमा सील, छत्तीसगढ़ से आना जाना प्रतिबंधित। सीएम अब खुद कर रहे हैं सड़कों पर उतरने की तैयारी। सीएम शिवराज का नया गेम प्लान, औने पौने दामों पर फसल न बेचे किसान, सरकार खरीदेगी एक एक दाना। कोरोना पर भारी आस्था, शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए सुबह 4 बजे घर से निकली महिलाएं, तोड़ा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में अजब गजब आदेश, नायब तहसीलदार ने लगाया 100 साल का लॉकडाउन, सोशल मीडिया पर वायरल फिर से संशोधित आदेश। रेलवे ने किया बदलाव, रेल यात्रियों और ट्रेन की सेफ्टी के लिए मेमो ट्रेन, नए रैंक के इंजन पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंडला जिले के चाटोला में नेशनल हाईवे 30 के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर ट्रक चालक और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि टोल कर्मियों ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी, जिसके बाद वाहन चालक ने गांव के लोगों को बुलाया और गुस्साए ग्रामीणों ने टोल प्लाजा सहित टोल कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही टोल कर्मचारियों से मारपीट भी की, जिसकी शिकायत टोल कर्मचारियों ने थाने में दर्ज कराई है। से आ रहे हैं भैया रायपुर का भर के मिट्टी, और वहाँ टोल में फास्टैग से टोल कटता है और उसमें एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे थे। वो बिना पर्ची का, पर्ची नहीं दे रहे थे, बिना पर्ची का मांग रहे थे। उसी पे मतलब वही बात पे लेके ये मारपीट करना चालू कर दिए, और ये सब राड से और लठ से मारे हैं हम लोग। सुनने वाले ने विवाद किया, लड़के उसको खड़े करके बोलते हैं कि भाई अभी तेरा फास्टैग नहीं हुआ है। अपशब्द का प्रयोग करता है और लड़के को जो है एक लाठी वहीं से गाड़ी में बैठे बैठे उसकी टामी, लोहे वाली राड जो है उसको मार देता है। फिर भी लड़के बोलते हैं कि भाई आगे मत बढ़ा, तेरा पैसा नहीं कटता है। और उसमें जो है जिस लड़के को उसने मारा था उसमें उस लड़के का जो है सिर फट गया। मध्य प्रदेश के सतना जिले की कोलगांवा थाना पुलिस की तानाशाही का मामला सामने आया है, जहां संतोष कुशवाहा नामक व्यक्ति बिना मास्क पहने वाहन चला रहा था, जिसके चलते सतना के सर्किट हाउस चौराहे पर उसको चालान काटा गया। जब वह अपने घर जा रहा था तभी सिमरिया चौराहे पर लगी चेकिंग पर उसका दोबारा चालान काटने के लिए पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया, जिसको लेकर पीड़ित ने आपत्ति जताई है। जिसके बाद पुलिस ने संतोष के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। फिलहाल इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा विदिशा जिले के ग्यारसपुर पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान किसान मोर्चा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव रामदयाल कोरी ने भाजपा के पदाधिकारियों के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। रामदयाल कोरी ने कहा कि मैं कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त हो गया था, इसलिए मैंने भाजपा का दामन थामा है। पार्टी मुझे जो भी निर्देश देगी मैं उसका पालन करूंगा। पार्टी जो भी मेरे को मार्गदर्शन निर्देश देगी मैं उसका पालन करूंगा, और पूरी लोकसभा क्षेत्र में पूरी समाज जो है काय में आती है, प्रदेश उपाध्यक्ष पूरी समाज आपके जो कैलाश डाटा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब प्रदेश मंदसौर जिले की नारकोटिक्स विभाग की टीम ने प्रतापगढ़ राजस्थान के 21 वर्षीय युवक को 90 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। लेकिन युवक को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसकी सूचना नारकोटिक्स विभाग में सोहल के परिजनों को दे दी गई थी। लेकिन जब युवक के परिजन वहां पहुंचे तो युवक की मौत हो चुकी थी, जिस पर युवक के परिजनों ने नारकोटिक्स विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नारकोटिक्स विभाग ने युवक को छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन हम रुपए नहीं दे पाए, इसलिए सोहल के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले पर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई होगी। हाँ, अच्छा मैं दिखवा देता हूँ।
पौने 8 बजे करीब जिला अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के द्वारा कि एक व्यक्ति है जो 21 साल की उम्र है बताया जा रहा है, सोहेल पिता हामिद खान पठान, जो प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है और वो मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है। ज्ञात हुआ कि उसको रात में कल नारकोटिक्स विंग द्वारा 90 ग्राम स्मैक में उससे गिरफ्तार किया गया था और उससे फिर जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो फिर यहाँ लाया गया, जहाँ पे इसको मृत घोषित किया गया है। भिंड में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर पुलिस की तारीफ के साथ भिंड पुलिस को सूरदास बताया है। पूर्व मंत्री कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर से मिले और कलेक्टर को शराब की बोतल देकर जांच की मांग भी की है। बता दें कि होली के ड्राई डे पर लाहार के मोहना थाना क्षेत्र के असनेट और गुड़ा जैतपुरा गांव के 7 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई थी। भी नियम तो कराया गांव वालों ने लगा इसलिए, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि दूसरा अभी शायद हमको नहीं दिया गया है, क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर है वो सबरा वाले हैं, नए नए लगे उनको बहुत करके बोल रहे हैं। भोपाल के काजी कैंप में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मियों पर कुछ लोगों ने हमला बोला है। बता दें कि चाय वाले और उसके बेटे ने पुलिसकर्मी पर खौलती चाय फेंक दी, जिससे एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोप लगाया गया कि महिलाओं और बच्चों को पुलिसकर्मी ने पीटा और तोड़फोड़ भी की। इसमें जो वस्तुस्थिति ये सामने आ रही, घटना का समय जो है 11 बजे का है। जब लॉकडाउन 9 बजे से लग जाता है तो 11 बजे जो है वो दुकान खोलने का औचित्य समझ में नहीं आता है। और अगर पुलिस वाले वहाँ जाते हैं तो वो चाय की दुकान है, 2-3 पुलिस वालों पे गर्म चाय फेंक दी गई है, जिसके कारण जो है उनको भी चोटें आई हैं। बाकी वहाँ पे एक बच्ची के का फुटेज है कि उसको चोट लगी है, बट एडिशनल एसपी को हम लोगों ने बोला है समीक्षा, और सीएसपी लेडी जो अधिकारी हैं सीएसपी कोतवाली, ये लोग समीक्षा करेंगे कि बच्ची को चोट किस प्रकार से आई। बट प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी पे चोट लगने से आई है, किसी के द्वारा पिटाई करने से वो चोट नहीं आई, ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। बाकी रिपोर्ट आने के बाद देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। एक तरफ इस वायरस से मुकाबला करने के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जो परेशान करने वाले हैं। इसी बीच इंदौर के साइबर क्राइम ऑफिस में 53 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी जानकारी एडिशनल पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद को दे दी गई है। जगह से लोग बाग पॉजिटिव आ रहे हैं, ये एक रेगुलर फीचर है, इसमें कोई घबराने की किसी को बात नहीं है। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे 53 लोग एक्टिवली कोरोना संक्रमित हैं, जिनका प्रॉपर जो है उपचार चल रहा है। सर, कई पुलिसकर्मियों को वैक्सीनेशन हो चुका था, उसके बाद भी मैंने बोला आपको कि ये एक यूनिवर्सल फीचर है। ऐसे न सिर्फ पुलिस वाले, कई अन्य लोग भी हैं जिनको कि वैक्सीनेशन के बाद भी हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे हैं। हाँ सर, एक एडवाइजरी जारी की गई थी पीएचक्यू द्वारा कई गाइडलाइनों की, लेकिन अब उनका थानों में उस तरह से पालन नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी और ऐसी लापरवाही? देखिए, पुलिस जो है लगातार कार्रवाइयाँ करती रहती है, न कि थाने में बल्कि फील्ड में भी लगातार कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। अपराधी को पकड़ना हो, अपराध को रोकना हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट हो आदि में बराबर फील्ड में जाना पड़ता है। और पुलिस वाले भी पर्याप्त सावधानी रख रहे हैं, रखने के लिए इनको निर्देशित भी किया गया है हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा और भी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। समय समय पर इनको जो है मीटिंग्स में पत्र के माध्यम से बताया जाता है, रोल कॉल्स में और आरटी कॉल्स में भी। और हम लोग इस संबंध में पर्याप्त ध्यान रख रहे हैं, पर्याप्त सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खबरें ताबड़तोड़।
की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सीहोर जिले के सिद्दीकीगंज थाना क्षेत्र में 18 मार्च को एक किशोरी की जलने से मौत हो गई थी, जिस पर मृतका के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को आग लगाकर मार दिया गया है, लेकिन पुलिस ने 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी सिद्दीकीगंज MS कनेश और SI श्याम सिंह को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया। साथ ही सिद्दीकीगंज में 2 आरक्षकों को होली पर लोगों से बेवजह विवाद करने पर निलंबित किया गया है। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोर घड़ी में 21 वर्षीय युवती को गांव के युवक ने बेरहमी से चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसका इलाज इंदौर में MY अस्पताल में किया जा रहा था, लेकिन युवती ने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के तहसील शाखा पंधाना के पटवारियों ने आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पटवारियों ने ज्ञापन में सारा ऐप पर उपलब्ध सार्थक मॉड्यूल पर पंचायत मुख्यालय स्तर पर सोमवार गुरुवार पटवारियों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का विरोध किया। क्योंकि हमारे कार्य की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि हम लोग निश्चित समय सीमा में कार्य करें, इसलिए हमारी शासन से मांग है कि जो है सारा ऐप से सार्थक मॉड्यूल को हटाया जाए। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के निवास खेल ग्राम पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु खेल ग्राम पहुंच रहे हैं। भागवत कथा के दौरान पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए, जिसमें लोगों को भूत प्रेत की बाधा से छुटकारा दिलाया गया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी और बड़ा मेदर विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी मौजूद रहे। बड़वानी जिले के सेंधवा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापारियों ने 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके बाद पहले दिन आज रविवार को शहर भर में छोटी बड़ी सभी तरह की दुकानें बंद दिखाई दी। महामारी को गंभीरता से लेते हुए लोग भी सड़कों पर कम ही दिखाई दिए। शहर के मुख्य बाजारों में लगभग सन्नाटा छाया रहा। प्रशासन द्वारा बीते वर्ष जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया गया था, उसी तरह से लोगों ने खुद ही इस बार पालन करते हुए स्वैच्छिक लॉकडाउन की पहल की है। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में शनिवार रात को डीजे और बैंड के बीच नाचते गाते निकली बारात को पुलिस ने दूल्हे समेत पकड़ लिया। प्रतिबंध के बावजूद करीब 200 बारातियों को जुटाकर बारात निकालने पर दूल्हे के पिता और डीजे वाहन के मालिक के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। बारात में जो निर्धारित संख्या है उससे ज़्यादा संख्या में लोग पाए गए, उसी को लेकर सूचना मिली थी, तो थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है, उन पर जुर्माना लगाया गया। सीधी शहर के गांधी चौराहे पर नायब तहसीलदार और कोतवाली थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही जो लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देश पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं रिलायंस के अधिकारियों ने कोतवाली पुलिस को सैकड़ों मास्क लोगों को वितरित करने के लिए दिए। इसी प्रयास के बीच में हमारे जियो रिलायंस के कुछ पदाधिकारियों ने कुछ मास्क के वितरण का भी प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें लोगों को मास्क वितरित करके उनको ये अवगत कराया जा रहा है कि मास्क ही कोरोना के संक्रमण से बचाव है।
शनिवार की रात लगभग 10 बजे मंडला जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में बहेवा नाला पुल से कार पानी में गिर गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कार को नदी से बाहर निकाला गया। साथ ही पानी में 2 लोगों की लाशें भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि कार क्रमांक MP 20 CJ 4999 विष्णु प्रधान की है। विष्णु के साथ आदर्श कार में मौजूद था। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों के शव को पानी से बाहर निकाला। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैहर के शारदा माता मंदिर के दर्शन करने दमोह से आए परिवार की बच्ची अचानक से लापता हो गई। तभी पुलिस की तत्परता से महज कुछ ही घंटों में सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए बच्ची को ढूंढ लिया और परिजनों के हवाले कर दिया। परिजनों ने पुलिस की तत्परता की तारीफ भी की। मंडला जिले के महाराजपुर थाना अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार में 2 बाइक सवार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा डायल 100 पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी गई, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर चक्का जाम लगा दिया। वहीं करीब 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कोरोना की गाइडलाइन के तहत संडे लॉकडाउन के कारण रविवार को उज्जैन शहर पूरी तरह से सुनसान नजर आया। कलेक्टर ने सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही लॉकडाउन में छूट दी है। इस दौरान मंदिर में प्रवेश पूरी तरह बंद रहा। रविवार को शीतला सप्तमी के पूजन पर भी प्रशासन ने छूट देने से मना कर दिया है। बावजूद इसके महिलाएं सुबह से ही मंदिरों पर पहुंचकर पूजन कर रही हैं। शहर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी नागरिकों से कहा है कि शीतला सप्तमी पर घरों में रहकर पूजन परंपरा निभाएं। पुलिस और प्रशासन की टीम जो है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए मैदान में है और जगह जगह पर हमारे बैरिकेड स्टॉपर्स लगाए गए हैं। जो है पुलिस की टीम जो है अपने वाहनों से अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। जो लोग नहीं मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इंदौर के गांधीनगर से अपहरण का मामला सामने आया। दरअसल गांधीनगर पुलिस थाने में महिला ने 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया था कि बच्चे के पास मोबाइल था जिस पर वह गेम खेल रहा था, वह भी गायब है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वहीं महिला के पास एक फोन आया जिसमें कहा गया कि अगर बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो तथाकथित महिला को मेरे पास ले आओ, जिसके आधार पर पुलिस ने मोबाइल ट्रेस किया और आरोपी को खरगोन के जंगल से पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी एक 7 वर्षीय बच्चे के अपहरण की घटना को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ। बच्चा सकुशल वापस आ गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में शनिवार रात लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है। दरअसल द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के साथ सिलिकॉन सिटी में रहने वाले एक युवक ने शादी की थी। बाद में युवती को पता चला कि युवक का नाम मुस्तफा है और उसने नाम बदलकर शादी की थी, जिसके बाद युवती ने द्वारकापुरी पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसलिए इस पर हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जैसा पाया जाएगा उसे आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कितने साल पहले इन्होंने शादी की थी? क्या पूरा भी कुछ जानते हैं? 1 साल पहले इसी अप्रैल महीने में ही इन्होंने शादी की थी जब लॉकडाउन था। उज्जैन के फ्रीजिंग स्थित पाटीदार हॉस्पिटल में रविवार दोपहर को अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को तत्काल बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। देखिए, अभी जो सूचना मिली है कि जो 2 आईसीयू के वार्ड थे, जिसमें एक में 11 पेशेंट थे और एक में 13 पेशेंट थे, उसमें से कोरोना और कोरोना लाइक सिम्टम्स के शायद 20 से 25 के आसपास पेशेंट थे। अभी तत्काल रूप से सभी पेशेंट को शिफ्ट करा दिया गया है। अभी हमारे द्वारा जो फाइनल आंकड़ा है वो दिया जाएगा कि कितने पेशेंट कोरोना के थे, कितने दूसरी बीमारियों के थे और कहाँ पे कितने लोग गए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैतूल में लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन लोगों से सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करा रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए। लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वाले लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। इस दौरान एक यात्री बस बिना परमिशन के बैतूल से भोपाल जा रही थी, जिसके यात्रियों को पुलिस ने वापस घर भेज दिया और बस को जब्त कर थाने ले जाया गया। आज बैतूल जिला में लॉकडाउन घोषित है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग बाग 2 पहिया वाहनों में 4 पहिया वाहनों में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। उन्हें रोक कर हम पूछताछ कर रहे हैं। कुछ लोग तो अति आवश्यक सेवाओं से हॉस्पिटल मेडिकल जा रहे हैं
लेकिन कई लोग अनावश्यक रूप से किसी के घर जाना बता रहे हैं, पुराने पर्चियों को लेके निकले हैं और रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कई बहाने बनाए जा रहे हैं, उनको हम जुर्माना कर रहे हैं। भोपाल के काजी कैंप में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बता दें कि चाय वाले और उसके बेटे ने पुलिसकर्मियों पर खोलती चाय फेंक दी, जिससे एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जहां महिला और बच्चे रोते दिख रहे हैं। एक महिला गले में चोट का निशान दिखा रही है, साथ ही एक बच्ची के पैर में भी चोट आई है। वीडियो में आरोप है कि महिलाओं और बच्चों के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। इस पूरे मामले को लेकर डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की है। जब लॉकडाउन 9 बजे से लग जाता है तो 11 बजे जो है वो दुकान खोलने का औचित्य समझ में नहीं आता है। और अगर पुलिस वाले वहाँ जाते हैं तो चाय की दुकान है, 2-3 पुलिस वालों पे गर्म चाय फेंक दी गई है, जिसके कारण जो है उनको भी चोटें आई हैं। बाकी वहाँ पे एक बच्ची के फुटेज है कि उसको चोट लगी है, बट एडिशनल एसपी को हम लोगों ने बोला है समीक्षा, और सीएसपी लेडी जो अधिकारी हैं सीएसपी कोतवाली, ये लोग समीक्षा करेंगे कि बच्ची की चोट किस प्रकार से आई। बट प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी पे चोट लगने से आई है, किसी के द्वारा पिटाई करने से वो चोट नहीं आई, ऐसा प्रथम दृष्टिया लग रहा है। बाकी रिपोर्ट आने के बाद बेहतर बताएंगे। भिंड में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर पुलिस की तारीफ के साथ भिंड पुलिस को सूरदास बताया। पूर्व मंत्री कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर से मिले और कलेक्टर को शराब की बोतल देकर जांच की मांग की। बता दें होली की ड्राई डे पर लहार के मेहुना थाना क्षेत्र के असनेट और गुड़ा जैतपुरा गांव के 7 लोगों की मौत हो गई थी। मंदसौर जिले की नारकोटिक्स विभाग की टीम ने प्रतापगढ़ राजस्थान के 21 वर्षीय युवक सोहेल को 90 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन सोहेल को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसकी सूचना नारकोटिक्स विभाग ने सोहेल के परिजनों को दी थी। लेकिन जब सोहेल के परिजन वहां पहुंचे तो सोहेल की मौत हो चुकी थी, जिस पर सोहेल के परिजनों ने नारकोटिक्स विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि नारकोटिक्स विभाग ने सोहेल को छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन हम रुपए नहीं दे पाए, जिससे सोहेल के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। 50 लाख रुपए लूँगा और छोड़ दूँगा, तो 50 लाख रुपए मेरे पास व्यवस्था हुई नहीं, तो उन्होंने रात को मेरे भाई को मार डाला। जो भी अभी आरोप लगाया गया है या फिर जो उसके संबंध में जांच की जाएगी, गंभीरता से जांच की जाएगी और जैसी स्थिति बनेगी वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खंडवा जिले के थाना हरसूद क्षेत्र में ग्राम बोरी बादरी में घोड़ा पछाड़ नदी पुल के नीचे एक अज्ञात शव मिला था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक का नाम गोकुल पवार है, जो कि ग्राम सुमेरु जिला खंडवा का निवासी है। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की तो पता चला कि मृतक के बेटे ने ही उसकी हत्या की है। बता दें कि मृतक गोकुल का पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से वह 6 साल से अपने घर नहीं गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने मृतक के बेटे से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक के बेटे ने ही पारिवारिक विवाद के चलते अपने पिता की हत्या कर दी और गाली गलौज करने लगा, हाथापाई करने लगा। इसी बात को लेकर उसके मामा के लड़के ने बचाव में एक पत्थर सिर पर उठाकर मार दिया, तो उसके कान के पास लगा और खून बहने लगा। इसके पश्चात दूसरा पत्थर उसके स्वयं के लड़के लोकेश ने मारा और उसके बाद उसका सिर बांध करके मोटरसाइकिल पे बिठा करके ले गए और घोड़ा पछाड़ नदी से नीचे फेंक। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा में कुंजन कला में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और जनपद अध्यक्ष मान सिंह ने 46 लाख रुपए के सामुदायिक भवन एवं उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि विधानसभा का समुचित विकास करना मेरा लक्ष्य है। वहीं ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री से बिजली विभाग की मनमानी को लेकर शिकायत की। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली नहीं आती, फिर भी हमारे पास बिजली का बिल आ रहा है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने संबंधित अधिकारियों से बात कर विद्युत व्यवस्था को सुधारने की बात कही। निरंतर करते रहना चाहिए। कई जगह उप स्वास्थ्य केंद्र भी सेंक्शन करा है, कई जगह अभी हुए हैं जो अभी भूमि पूजन ये काम निरंतर जारी रहेगा और ये हमारी जिम्मेदारी है। अशोकनगर जिले के ईशागढ़ में प्रशासन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्ती से लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करा रहा है और जो लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने ईशागढ़ के चुंगी नाका सिंधिया पार्क पर बगैर मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की, साथ ही सभी को मास्क लगाने की समझाइश भी दी। विदिशा जिले के ग्यारसपुर वन परिक्षेत्र में इन दिनों भीषण आग का तांडव मचा हुआ है, जहां ग्राम धोखेड़ा और मोहम्मदगढ़ के जंगल में आग बुरी तरह तबाही मचा रही है। जंगल में आग लगने से वन्य प्राणियों की जान का खतरा बना हुआ है, साथ ही इस आग से वन संपदा को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है।
बता दें कि जंगल में आग लगने से बेशकीमती सागौना दूर कर जल रहा है। वहीं इस बात को लेकर बीट गार्ड का कहना है कि हमारी टीम आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आग इतनी भयानक है कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। सर, हमारे पास जो दल है वन सुरक्षा श्रमिक है हमारे साथ, तो उसके साथ में हम लोग जहाँ भी खबर मिलती है वहाँ आग बुझाने के लिए पहुँच जाते हैं। और हमारे पास वैसे पर्याप्त है, जैसे एक ही चौकीदार है, तो उसी के साथ हम आगे बुझाने जा रहे हैं। जहाँ भी खबर मिलती है वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ निगरानी हम भी करते रहते हैं। उज्जैन के जीवाजीगंज क्षेत्र के बोहरा बाखल से जुआ खेलते हुए 10 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 14,390 रुपए नगद और ताश पत्ती जब्त की है। पुलिस ने 13 एक्ट जुआ के तहत मामला दर्ज किया है और थाने पर 14,390 रुपए उनके पास मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।